जय हिंद। इसके पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति के बारे में बताने का प्रयास किया था, और आज इस वीडियो में मैं ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाले स्थलाकृति के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो समझते हैं सबसे पहले कि ज्वालामुखी क्या होती है। तो पृथ्वी के का जो आंतरिक सतह है वो जो ऊपर की ओर है वो तो चट्टानों के रूप में ठोस है, लेकिन उन चट्टानों के नीचे जो पदार्थ है वो तरल अवस्था में है। जब पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होने लगती है तो ये जो तरल अवस्था में जो पदार्थ है वो पृथ्वी के अंदर से बाहर की ओर आना चाहता है, और ये जो आंतरिक चट्टानें होती हैं उनको तोड़ता हुआ मैग्मा बाहर की ओर आता है। बेसिकली ये उस जगह पे बाहर आता है जहाँ पे पृथ्वी का जो बाहरी सतह है वो कमज़ोर होता है, वहीं पे मैग्मा पृथ्वी के सतहों को तोड़ के और बाहर निकल जाता है। तो मैग्मा के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है पृथ्वी के सतहों को तोड़ते हुए, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक ज्वालामुखी होती है और दूसरा बाह्य ज्वालामुखी होती है। और विस्फोट के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार की होती है: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी होती है जिसमें निरंतर विस्फोट की प्रक्रिया होती रहती है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण इटली के लिपारी द्वीप पे स्ट्रोम्बोली नामक ज्वालामुखी है, जिसमें निरंतर विस्फोट होता रहता है। ये जो लिपारी द्वीप पे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि इसमें जब निरंतर विस्फोट होता रहता है जिससे भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है उसमें हमेशा चमक उत्पन्न होती रहती है। इस कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। दूसरा बात करें कि जो सुषुप्त ज्वालामुखी है वो क्या होती है, तो सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी होती है जिसमें बहुत लंबे समय के बाद कभी कभार विस्फोट हो जाता है। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी को सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, जिसमें बहुत लंबे समय के बाद विस्फोट की प्रक्रिया होती है। और जो सुषुप्त ज्वालामुखी का जो उदाहरण है वो जापान में फुजियामा नामक ज्वालामुखी जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। तीसरा बात करें कि निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी क्या होती है, तो ऐसी ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट की प्रक्रिया कभी नहीं होती है उसे निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण अफ्रीका के तंजानिया में किलिमंजारो नामक ज्वालामुखी जो है वो निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो हम समझते हैं जो ये पृथ्वी के अंदर का मैग्मा है वो बाहर कैसे आता है। तो पृथ्वी के अंदर जब बहुत ज़्यादा हलचल होती है या फिर दो प्लेटें आपस में टकराने वाली होती हैं, तो जब दो प्लेटें आपस में टकराने वाली होती हैं तो ये जो लावा होता है वो अधिक दाब के कारण ऊपर की ओर उठता है। जब लावा ऊपर की ओर उठता है तो ऐसे जगह पे जहाँ पे पृथ्वी की जो बाहरी सतह है, जो लावा से मैग्मा के ऊपर का जो सतह है वो जहाँ पे कमज़ोर होता है, वहीं से मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकल जाता है। तो देखते हैं कि ये जो है ये पृथ्वी का ऊपर का सतह है, ये पृथ्वी के ऊपर का सतह है, और ये नीचे का जो लावा वाला सतह है वो है। इसमें जब पृथ्वी के अंदर दो प्लेटें आप एक पास आती हैं, इधर भी मान लीजिए ये एक प्लेट है और इधर भी ये एक प्लेट है, जब ये दोनों प्लेटें अंदर की ओर मतलब एक दूसरे के पास आएंगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दाब उत्पन्न होता है, और दाब उत्पन्न होने के कारण ये मैग्मा बाहर आना चाहता है। तो जब ये मैग्मा बाहर आता है तो यहाँ पे पृथ्वी की जो बाहरी सतह है यहाँ पे वैसे ही जगह ये मैग्मा बाहर निकल पाएगा जहाँ पे ये जो बाहरी सतह है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। तो जब ये मैग्मा बाहर की ओर निकलता है, बाहर की ओर जाएगा ये मैग्मा,
तो जब तक ये अंदर पृथ्वी के अंदर है तो इसे मैग्मा के नाम से जाना जाता है। और मैग्मा होता क्या है, ये तरल पदार्थ होता है। और जब ये पृथ्वी से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी से बाहर निकल जाता है, विस्फोट के बाद ये जब जमीन पर बहने लगता है तो इसे लावा का नाम दे दिया जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वो ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है। अब अगर बात करें कि आंतरिक विस्फोट जब होता है तो उसमें क्या होता है, तो आंतरिक विस्फोट जब होता है, ये मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, ऊपर की सतह है ये, और यहाँ पे जो है वो लावा का एरिया, इधर अब इसके नीचे जो है वो सब के सब लावा है। तो जब ये लावा पृथ्वी के अंदर हलचल होने के कारण ऊपर की ओर उठता है तो ये पृथ्वी के मतलब ऊपर नहीं आ पाता है, अंदर ही अंदर ये जो पृथ्वी का जो आंतरिक सतह है इसी में ये लावा फैल जाता है। इसी के अंदर ये लावा जब फैल जाता है तो कई प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, जिसे ज्वालामुखी के आंतरिक विस्फोट द्वारा बनने वाली स्थलाकृति या संरचना कहते हैं। तो अब देखते हैं ये संरचना कैसे कैसे बनती है। तो चूँकि ये जो मैग्मा निकलता है ये दो तरीके से निकलता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर की जो संरचनाएं बनती हैं उसमें दो प्रकार की संरचना बनती है, एक को डाइक कहते हैं और दूसरे को बैलोलिथ का नाम दिया जाता है। और जो डाइक और बैलोलिथ, डाइक क्या होता है, जब ये लावा जो है, लावा जब पृथ्वी के जब ये मैग्मा ऊपर की ओर निकलना चाहता है पृथ्वी से ऊपर, परंतु ऊपर तो निकल नहीं पाएगा, ये अंदर ही अंदर विस्फोट इसमें हो जाएगा और ये एक खड़ी संरचना बन जाता है, पिलर के आकार का एक संरचना बन जाता है। बहुत लंबा, ये मोटाई में कम होता है और ऊंचाई इसकी बहुत ज़्यादा होती है। जब इस प्रकार की संरचना बन जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाने का प्रयास किया है, तो उसे डाइक कहते हैं। और दूसरा बात करें कि बैलोलिथ क्या होता है, तो बैलोलिथ ऐसी संरचना होती है जी, ये भी ऊर्ध्वाधर संरचना का ही एक उदाहरण है। इसमें जो ये मैग्मा होता है वो अनियमित रूप से ऊर्ध्वाधर, कहीं मोटा कहीं पतला, मतलब ये कहीं ऐसे निकल रहा है तो ऐसे ऐसे करके बन जाएगा, लेकिन ये ऊर्ध्वाधर होगा। इसकी मोटाई जो होगी, ऊंचाई जो होगी वो ज़्यादा होगी और मोटाई कम होगी, तो इसे बैलोलिथ के नाम से जाना जाता है। जो इस प्रकार की संरचना बनती है उसे बैलोलिथ नाम दिया जाता है। और इसके बाद बात करें कि जो क्षैतिज संरचनाएं बनती हैं उसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शीत की। शीत क्या होता है, तो ये फिगर में देखिए, जब ये मैग्मा जो होता है, मैग्मा क्षैतिज स्थिति में एक पतले परत के रूप में, मैग्मा क्षैतिज स्थिति में एक पतले परत के रूप में जम जाता है, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो उसे शीत के नाम से जाना जाता है। और दूसरा बात करें सील क्या होता है, तो जब मैग्मा शीत का ही एक जो विस्तार रूप होता है उसे सील का नाम दिया जाता है। जब मैग्मा बहुत ज़्यादा मोटाई में और बहुत ज़्यादा लंबाई तक क्षैतिज रूप में फैल जाता है तो उसे सील के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो थी सील, क्षैतिज रूप में ये भी फैली हुई थी, और ये है सील, ये भी क्षैतिज रूप में ही फैला हुआ है, लेकिन इसका जो आकार है वो सील से बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा मोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि शीत ऐसी संरचना होती है जो क्षैतिज रूप में लावा का प्रसारित होता है और उसकी मोटाई और लंबाई कम होती है। मोटाई लंबाई न करके चौड़ाई कहे तो ज़्यादा बेहतर है। मोटाई और चौड़ाई कम होती है सील के अपेक्षा, और सील एक ऐसी संरचना होती है जिसकी मोटाई और चौड़ाई जो होती है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करें कि ये लैपोलिथ क्या होता है और
लैपोलिथ क्या होता है। तो लैकोलिथ जो होता है ये भी एक क्षैतिज संरचना के अंदर ही आता है। इस संरचना में जो होता है मैग्मा एक गुंबद के आकार में प्रसारित हो जाती है, तो उसे लैकोलिथ के नाम से जाना जाता है। और जब लैकोलिथ का ही उल्टा रूप जो होता है, मतलब उल्टा गुंबद के आकार की जब संरचना बनेगी, मैग्मा का प्रसार उल्टा गुंबद के रूप में होगा, तो उसे, जैसे गुंबद ऐसे बनता है, लेकिन ये तो अभी आपको मतलब ऊर्ध्वाधर रूप में दिख रहा होगा। यही गुंबद ऐसे बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, क्षैतिज रूप से बना हुआ गुंबद है। तो जब ये क्षैतिज रूप से गुंबद बना हुआ होगा तो उसे लैकोलिथ कहेंगे। और ऐसे ही सेम इसको हम जब उल्टा बना देंगे, ऐसे संरचना बना देंगे, तो ये क्या होगा, ये भी क्षैतिज रूप से ही बना हुआ है, लेकिन ये जो संरचना है ये लैपोलिथ यानी कि उल्टा गुंबद के आकार का बना हुआ है। तो उम्मीद है मैंने जो आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक और संरचना बनती है जिसको मैग्मा ट्यूब कहते हैं, क्योंकि जब ये मैग्मा बाहर निकलती है तो ये ऐसा तो है नहीं कि बस एक नली के रूप में बाहर निकल जाएगी। जो एक नली के रूप में बाहर निकलती है वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक चली जाती है मैग्मा, और जो ट्यूब के रूप में यहाँ से कुछ ऐसे निकल गई, कुछ ऐसे निकल गई, उसे हम लोग मैग्मा ट्यूब के नाम से जाना जाता है। एक पतली पतली संरचना के रूप में, नली के रूप में जब मैग्मा बाहर की ओर निकलती है तो उसे मैग्मा ट्यूब का नाम दिया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद।